आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑयल एंड गैस पाइप में जो इरेक्शन वर्क होता है उसके स्टेप बाय स्टेप के बारे में, जो साइट पे एक्चुअल रिफाइनरी में जो एक्चुअली इरेक्शन का कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंप्लीट पाइप इरेक्शन के सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन से लेकर के स्पूल शिफ्टिंग कैसे करते हैं, पाइप रैक का इरेक्शन कैसे करते हैं, यूनिट पाइपिंग सपोर्ट इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसका मैकेनिकल क्लियरेंस हाइड्रो टेस्ट के लिए रिलीज कैसे करते हैं, प्लस फाइनल हैंडओवर कैसे करते हैं। रिलीज फॉर्मेट 1 2 3 होता है। एक तरफ तो होता है री स्टेटमेंट, फिर उसके बाद फॉन्ट रिलीज फॉर स्टार्ट। अभी क्या है कि हम लोग पाइप रैक के पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम लोगों के पास पाइप रैक सीधा सीधा लाइन होता है तो हम लोग वो डालते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट एरिया में जब तक इक्विपमेंट नहीं डलेगा तो फिर वहां से हम लोग पाइपिंग का कनेक्शन कैसे करेंगे। इक्विपमेंट डालने का मतलब जैसे कि आपका हीट एक्सचेंजर है या कॉलम है या वेसल है, अगर ये इरेक्शन नहीं हुआ है तो आप वहां पे पाइपिंग कैसे करोगे। तो ये चीजें तो कॉमन सेंस वाली है। अगर स्पूल इरेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग उसका कैसे करेंगे। दूसरी बात ये है कि हाँ ना, अब बात करते हैं कि हमारा जब इक्विपमेंट का जो हमको फंड मिल जाता है कि इक्विपमेंट का नोजल हमारा रेडी हो गया कनेक्शन करने के लिए, व्हाट इज इक्विपमेंट फंड रिलीज। इक्विपमेंट फंड रिलीज किसे कहते हैं, क्या होता है इक्विपमेंट फंड रिलीज की बात करेंगे। जैसे अभी कोई इक्विपमेंट, सपोज कीजिए कि इक्विपमेंट हमने इंस्टॉल किया है, तो क्या हम डायरेक्ट जाकर के कनेक्शन कर देंगे? नहीं, आपको वो इक्विपमेंट टच ही नहीं करना है। इक्विपमेंट वाला बंदा जो उसका नोजल होगा, सपोज कीजिए कि ये एक नोजल है, ये वाला ये पोर्शन जो नोजल है, तो वो इक्विपमेंट का नोजल को वो खुद ही ओपन करेगा और ओपन करके फिर हमको देगा। आफ्टर द पाइप रैक प्रोग्रेस नेक्स्ट स्टेप इज द यूनिट। मतलब पाइप रैक का कुछ प्रोग्रेस अगर आपका डन हो गया है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब हम लोग काम करेंगे यूनिट में। तो बट द यूनिट पाइपिंग कैन नॉट स्टार्ट फुल्ली अंटिल, मतलब यूनिट पाइपिंग को 100% हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके अंदर का जो इक्विपमेंट होगा, वो इक्विपमेंट हमको परमिशन देगा करने के लिए। वो परमिशन तभी देगा जब वो इक्विपमेंट इरेक्शन हो जाएगा, इक्विपमेंट अलाइनमेंट हो जाएगा, इक्विपमेंट की ग्राउटिंग हो जाएगी, तो वो हमको परमिशन दे देगा फिर करने के लिए। तो इक्विपमेंट में परमिशन देने का मतलब कि व्हाट इज इक्विपमेंट फंड रिलीज, मतलब इक्विपमेंट फंड रिलीज मिला या नहीं मिला। तो इक्विपमेंट फंड रिलीज अगर नहीं है आपके पास तो आपको मेल करना होगा कि सर ये इक्विपमेंट का फंड रिलीज नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पाइपिंग का प्रोग्रेस लो होता जा रहा है। तो वो फिर कोशिश करके उसको जल्दी से ग्राउटिंग करके, जैसे हम लोग इक्विपमेंट डालते थे ना, तो हम लोग कोशिश करते थे जल्दी से हमारा अलाइनमेंट हो जाए, और ग्राउटिंग करके तुम इसको पाइप जोड़ो, अब मेरा मुश्किल नहीं है इसमें। तो इक्विपमेंट नोजल अलाइनमेंट एंड एक्सेस शुड बी क्लियर फॉर द पाइपिंग कनेक्शन। जो भी नोजल है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, प्लस एक्सेस होना चाहिए हमको पाइपिंग का कनेक्शन करने के लिए। वंस द इक्विपमेंट इज इक्विपमेंट हैंड ओवर होगा, should be clear for the piping, access should be clear for the piping connection के लिए। तो once equipment is hand over, start pump connection, डिस्चार्ज पाइपिंग, कंप्रेसर पाइपिंग, ये सब आप ये स्टार्ट कर सकते हो अगर इक्विपमेंट अगर हैंड ओवर हो जाता है। अगर इक्विपमेंट हैंड ओवर नहीं होता है तो सपोज कीजिए कि हमारा ये इक्विपमेंट है, तो हम लोग यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे। फर्स्ट स्पूल इसमें अभी नहीं लगाएंगे, बाकी हम लोग पूरा लाइन डाल देंगे, लेकिन हम लोग ये जो कनेक्शन वाला स्पूल है उसका एक दो ज्वाइंट छोड़ करके रखेंगे, क्योंकि जब हमारा इक्विपमेंट फंड इजी हो जाएगा, वो हमको देगा फंड, फिर हम इधर से इसको रेडी करेंगे। मतलब एक बार चेक कर लेंगे, रेडी करेंगे प्रॉपरली। तो वंस द इक्विपमेंट इज हैंड ओवर, देन स्टार्ट पंप सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, कंप्रेसर पाइपिंग, वेसल इनलेट आउटलेट पाइपिंग, हीट एक्सचेंजर पाइपिंग। हीट एक्सचेंजर पाइपिंग आप जानते हो, उसमें बहुत सारा कॉलम वेसल निकला होता है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, यूनिट एरिया इज कंजेस्टेड, सो प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। यूनिट एरिया जो है बहुत कंजेस्टेड होता है, और वहाँ पे एक लेयर पे आप काम करो, दूसरे लेयर पे दूसरा, तीसरे लेयर पे तीसरा, इस तरह से काम करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सब लोगों को मिलजुल के ही आपको आपस में प्लान बनाने। ऐसा नहीं कि तीनों लेयर पे तीनों बंदा अलग अलग काम कर रहा है, वो भी इरेक्शन कर रहा है, बीच वाला भी इरेक्शन कर रहा है, नीचे वाला भी इरेक्शन कर रहा है, तो इसमें अलाउ नहीं करेगा। ऐसे में अलाउ नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला अगर इरेक्शन कर रहा हो तो नीचे वाली टीम काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से कि आप लोग एक साथ बैठ करके प्लानिंग करेंगे, तो वे आज ये इरेक्शन करेगा, कल वो करेगा, कल वो, इस टाइप से आप करते हो। डेली इरेक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट, हम लोग जो डेली इरेक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, कैसे देते हैं, उनसे बारे में बात करेंगे। डेली इरेक्शन प्रोग्रेस का रिपोर्ट का मतलब होता है सुपरवाइजर मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर द डेली इरेक्शन रिपोर्ट। मतलब सुपरवाइजर को ये पता होना चाहिए कि हम लोग इरेक्शन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, इंजीनियर को पता होना चाहिए इरेक्शन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। स्पूल इंस्टॉल ऑफ द क्वांटिटी, स्पूल को जो है क्वांटिटी के बिहाफ पे इंस्टॉल करना है। डाया वाइज प्रोग्रेस, आपको डाया के हिसाब से प्रोग्रेस देना है, मतलब कि 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 10 इंच। ओके, ज्वाइंट फिटअप इज कंप्लीटेड,
फील्ड वेल्ड कंप्लीटेड, ऐसे ज्वाइंट फिटअप इज कंप्लीटेड, ज्वाइंट नंबर कितना 10 इंच का 3 ज्वाइंट, 10 इंच का 5 ज्वाइंट, 6 इंच का 5 ज्वाइंट, ऐसे करके फील्ड वेल्ड मतलब 10 इंच का 3 ज्वाइंट कंप्लीट हो गया, 6 इंच का 3 ज्वाइंट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से फील्ड वेल्ड मैन पावर काउंट भी आपको देना है, कितना मैन पावर आपके पास है स्पूल के लिए, या तो क्वांटिटी में दीजिए कितना स्पूल आपने इरेक्शन किया, या उसका इंच मीटर दीजिए, वो कैलकुलेट करके आपको देना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्रेन यूजेस आवर, आपने कितना आवर क्रेन यूज किया है वो भी देना है। डेली रीजन, डिले रीजन, कुछ अगर डिले हुआ है तो क्यों डिले हुआ, मटेरियल की आज आपने क्या काम किया उसका रिपोर्ट देना है कि मिनिमम हमने कितना सारा स्पूल का इरेक्शन किया है, प्लस उसके बाद है कि आपका डिले क्यों हुआ, कुछ ऐसा रीजन है वो देना है। नेक्स्ट हमारा ऑल्सो अपडेट आईडी, यानी कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टेटस को आप अपडेट करेंगे। इंच मीटर इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको क्या करना है कि वो प्रॉपर इंस्टॉल कर रहा है नहीं, कुछ अलीबाबा कर दिया या इंटरनल क्लीनिंग किया है नहीं, कंप्रेसर मारा है स्पूल में नहीं, स्पूल से इंटरनली हम लोग कंप्रेसर से क्लीन करके तब उसको लिफ्ट करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द वीकली प्लानिंग एंड बिलिंग। ये कहने का मतलब ये सारा डिटेल अगर आप अपने पास रखेंगे तो वीकली प्लानिंग और डिले इसमें बिलिंग में ईजी होगा। चल मैं सोच रहा था एक्चुअली एक ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा होगा नहीं, क्योंकि इसमें टोटल पॉइंट जो है कहने का मतलब 23 पॉइंट है अप्रोक्स। कंप्लीट इरेक्शन देखिए, कंप्लीट इरेक्शन का मैंने लास्ट में एक ही लाइन में सब कुछ दिया है, कैसे हम लोग करते हैं। मैंने बहुत एफर्ट लगाया है एक क्लास रेडी करने में। बाकी है कि ये चीज़ें जैसे कि आपको एक कंप्लीट इरेक्शन करना है तो आप क्या क्या करेंगे कैसे, तो मैंने आज की वीडियो में कुछ हद तक बताने की कोशिश किया हूँ। कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसको टोटल चीज़ों को कवर करूँगा। मैंने एक्चुअली पहले क्लास बनाया था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि इरेक्शन के बाद क्या होता है और वॉक डाउन के बाद क्या होता है, मैकेनिकल कंप्लीशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, और ये क्लास होने के बाद मैं आपको डोजे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको बताऊँगा। क्लासेस लंबी हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मिनिमम कर सकूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अंडरग्राउंड का मैंने अभी एक ही क्लास दिया है, उसमें भी 1-2 क्लास और आएगा। प्लस दूसरा ये है कि इरेक्शन वाला फाइनल हो जाएगा, तो जैसे मैंने फैब्रिकेशन का क्लास फाइनल किया है तो ये इरेक्शन का भी फाइनल कर देंगे, अंडरग्राउंड का फाइनल करेंगे। उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट की 2-3 क्लासेस है, वो इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए इंजीनियर आपको इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने इक्विपमेंट का इरेक्शन का स्टैटिक इक्विपमेंट का एक क्लास बनाया है, फिर रोटरी इक्विपमेंट का मैं एक क्लास बनाऊंगा। तो ये होगा कि आपका पाइपिंग के साथ साथ थोड़ा इक्विपमेंट का भी नॉलेज हो जाएगा। फिर इक्विपमेंट का एक क्लास मैंने अलग से बनाया है कि उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं, लाइक हमारा कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल होगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा, उसमें कौन कौन, जैसे पाइपिंग के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, इक्विपमेंट का भी अलग अलग डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसके लिए उसका आईटीपी क्या कहता है, ये सब को मैंने अटैच किया है। प्लस इक्विपमेंट के क्लास होने के बाद मैं फिर सोच रहा हूँ कि डोजियर का क्लास स्टार्ट करूँ। डोजियर में कि हम लोग जैसे टेस्ट पैक बनाते हैं, टेस्ट पैक का एक अलग मीनिंग है, उसका इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडेक्स क्या कहता है, तो डोजियर भी वैसा ही है। डोजियर का एक अलग मीनिंग है, डोजियर का इंडेक्स है, डोजियर के इंडेक्स को एक्सप्लेन करेंगे क्या कहता है। फिर उसके एक डोजियर में आपको बना के भी बना हुआ है मेरे पास, उसको मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग उसको डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। प्लस उसके बाद है कि उसमें कब हम उस डोजियर को सबमिट कर सकते हैं, उसमें आईटीआर क्या क्या होता है, पंच क्या होता है, पंच में कौन कौन सा पंच क्लोज करना है, ये सब टॉपिक पे थोड़ा टाइम दें आप लोग। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो परेशान मत होइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने स्टार्ट किया है उसको फिनिश करूँ और अच्छे से फिनिश करूँ। ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी में, कोई भी एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होता और 2 दिनों में कोई सक्सेस नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। आप वीडियो अच्छे से देखें। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से 100% मतलब सीख लिया हूँ या फिर 100% मुझे आता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ। एक और चीज़ है कि अगर किसी बंदे को इन बिटवीन में अगर आपका इंटरव्यू है तो आप मुझे अपना सीवी भेजें, मैं उस सीवी को अपडेट करके आपको भेजूँगा। प्लस सीवी के ज़रिए मैं आपको आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैं आपको उसका इंटरव्यू नोट्स बना के दे दूँगा, 3-4 पेजों का। पहले तो आपका सीवी को सही कर देंगे, प्लस सीवी सही होने के बाद आपका इंटरव्यू का नोट्स भी आपको बना देंगे, ताकि आप उससे रिलेटेड आप पढ़ो और फिर इंटरव्यू में जाओ तो उसी चीज़ पे मतलब इंटरव्यू दो। और ये मैं तभी बना पाऊँगा जब मैं आपका सीवी देखूँगा, उसमें किस टाइप का एक्सपीरियंस है, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको आपका पर्सनल इंटरव्यू नोट्स आपको बना के दे दूँगा। तो मैं डेली एक ही दिन में तो सब लोगों का नहीं दे सकता, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1-2 करके डेली 1-2 आदमी का देता रहूँ। तो जो लोगों को भी अर्जेंट है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें,
मैं उसके सीवी को अपडेटेड सीवी बना के भेजूँगा। दूसरा ये कि जो सीवी से रिलेटेड जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जॉब ढूँढने के लिए, वो उसका भी एक नोट्स बना के दे दूँगा। बाकी किसी भी भाई को अगर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू का कुछ मेल-वेल आता है, तो मुझे वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन और अपनी डिटेल बताए, तो मैं उनके लिए अलग से स्टडी नोट्स भी बना के दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।